नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बाजार में आ सकती है कोरोना की फेक वैक्सीन, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। बाजार में कोरोना की फेक वैक्सीन बेची जा सकती है। ऐसे ही कोरोना की किसी वैक्सीन की बिक्री का ऐलान किया जाता है। इसके साथ ही अपराधी नकली वैक्सीन बाजार में उतार सकते हैं। ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के अधिकारियों ने फेक कोरोना वैक्सीन की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि महामारी के शुरुआती दिनों में अपराधियों ने नकली पीपीई वगैरह बेचने की कोशिश भी की थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वैक्सीन को लेकर फर्जीवाड़ा किए जाने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लोगों को फर्जी वैक्सीन ऑफर करने वाले गैंग सक्रिय हो जाएंगे। इसे रोकने के लिए सभी देशों को पहले से तैयारी करनी होगी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल में तो इसका सबसे बड़ा खतरा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का ऐलान, गांव के हर घर में पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी 6 लाख से ज्यादा गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सभी 6 लाख से ज्यादा गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। हमने तय किया है कि आने वाले 1000 दिन यानी कि 3 साल से कम समय में देश के सभी 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट सुविधा देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति भी लाएगी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार अब जल्द ही देश के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलओसी के पार भारत में घुसने के लिए तैयार थे 300 आतंकी। बीएसएफ ने नाकाम किए पाकिस्तान के मंसूबे। जी हां, पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगते कई सेक्टर में बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के गुरेज और उरी सेक्टर के बीच नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी सहित 11 लोग मारे गए। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सेना के ढांचों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की गोलीबारी से सेना के 4 कर्मी और सीमा सुरक्षा बल का 1 जवान शहीद हो गया तथा 6 नागरिकों की जान चली गई। बीएसएफ के महानिरीक्षक ने कहा कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के भारी गोलीबारी की है, लेकिन सेना एवं बीएसएफ ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया एवं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कई सुरक्षा चौकियां ध्वस्त कर दी हैं। साथ उन्हें कहा कि भारतीय क्षेत्र में घुसने के लिए नियंत्रण रेखा के पार करीब 250 से 300 आतंकवादी तैयार थे। उन्होंने कहा कि बीएसएफ समेत सुरक्षा बल उनकी मंशा नाकाम करने में सफल रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र में होगा बदलाव, समीक्षा कर रही मोदी सरकार, जल्द लेंगे बड़ा फैसला। जी हां, भारत सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु पर फिर से विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसलिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी उचित फैसले किए जाएंगे। लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा के बदलाव करने के पीछे उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। वैसे दोस्तों, सरकार को लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के लिए स्वस्थ युवाओं को करना होगा 2022 तक का इंतजार, WHO। जी हां, स्वस्थ युवाओं लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की शुरुआत हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर से किए जाने को लेकर ज्यादातर लोग सहमत हैं, लेकिन इसमें भी हमें प्राथमिकता तय करनी होगी कि किसे सबसे ज्यादा रिस्क है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर बहुत तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्वस्थ और युवा लोगों को वैक्सीन के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ेगा। सौम्या विश्वनाथन ने कहा है कि ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि कब वैक्सीन आए और उसका डोज लेकर नॉर्मल लाइफ शुरू करें, लेकिन सच में ऐसा नहीं होने वाला है। वैक्सीन आने के साथ ही प्राथमिकताएं तय की जाएंगी, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और उम्र दराज लोग प्राथमिकता पर होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की शक्ति प्रदर्शन को तैयार भारत। जी हां, चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है। महीने के अंत तक तीनों सेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम की कई टेस्ट को अंजाम देंगी।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज ऑपरेशनल सिस्टम है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने इसकी मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक महीने के अंत सप्ताह में हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न टारगेट पर ब्रह्मोस के कई टेस्ट किए जाएंगे। इन टेस्ट से सेनाओं को मिसाइल टेस्ट सिस्टम के प्रदर्शन में इजाफा करने में मदद मिलेगी। बीते 2 महीने में डीआरडीओ ने नए और मौजूदा शौर्य मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो 800 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। हाल ही में वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई 30 लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पुराने युद्धपोत को ध्वस्त किया। वहीं पिछले महीने नौसेना के आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो अगर आपके पास भी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो सावधान हो जाइए। ज्यादा खाते रखने से हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, मौजूदा समय में अक्सर लोग जल्दी नौकरी बदलते हैं। ऐसे में हर संस्थान अपने लिहाज से सैलरी खाता खुलवाता है, लिहाजा पिछली कंपनी वाला खाता लगभग निष्क्रिय हो जाता है। किसी भी सैलरी खाते में 3 महीने तक सैलरी नहीं आने पर वो अपने आप सेविंग खाते में बदल जाता है। सेविंग खाते में बदलते ही उस खाते के लिए बैंक के नियम भी बदल जाते हैं। इन्हीं नियमों के मुताबिक खाते में मिनिमम राशि भी रखनी होती है और अगर आप ये रकम नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी भी वसूलते हैं और खाते से पैसे कट जाते हैं। कई बैंकों में खाता होने से इनकम टैक्स भरते समय आपको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने हर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी उसमें देनी पड़ती है। साथ ही अगर आपके 3 से 4 बैंक खाते हैं तो आपको हर महीने काफी पेनल्टी भी चुकानी होगी। इससे अच्छा है कि आप इन बैंक खातों को बंद करवा दीजिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जानिए आप पर क्या होगा असर। जी हाँ, अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले से जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। अगले महीने से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे तब तक आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और उसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। ऐसे में उन कस्टमर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस गलत और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब होकर रहेगी जंग। पाकिस्तान ने 70 साल पुराने विवाद को दी हवा, भारत देगा सजा। जी हां, पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों को से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करने पर उसके आधा दर्जन से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में उसने एक और नापाक हरकत की है जिसकी भारी कीमत आगे चलकर उसे चुकानी होगी। दरअसल पाकिस्तान आज पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक हिस्से में गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करा रहा है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। पाकिस्तान इस इलाके पर पिछले 70 सालों से कब्जा जमाए बैठा हुआ है। इसे लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र में चुनाव कराने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। भारत सरकार का कहना है कि रणनीतिक रूप से गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भारत जल्दी इसे लेकर ठोस कदम उठाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रयोग के तौर पर इस जगह पर हुआ शुरू। जाने इसके फायदे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कर दी है, जिसे प्रयोग के तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दिया गया है। इस मिशन के तहत हर भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा और उन्हें चिकित्सा सेवाओं का फायदा उठाने में आसानी होगी। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को लेकर कहा कि इस मिशन से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की परेशानियां कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी हर मेडिकल टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक स्वास्थ्य पहचान पत्र में रिकॉर्ड होगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए आम लोगों को तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में जल्द आएगा फेस अनलॉक फीचर, फोन चेंज करने पर भी करेगा काम। जी हाँ, व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स अपडेट कर लाता रहता है। वहीं अब खबर है कि ऐप में बहुत जल्द नया फीचर फेस अनलॉक आने वाला है। ऐसे में एंड्रॉइड यूजर्स अभी तक फिंगरप्रिंट लॉक ही यूज करते थे, लेकिन अब उन्हें जल्द ही फेस अनलॉक की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। वहीं iOS के लिए व्हाट्सएप में पहले से ही फेस अनलॉक फीचर दिया जा चुका है। हालांकि ये फीचर कब लॉन्च होगा इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप
का ये नया फीचर फोन चेंज करने पर भी काम करेगा, यानी कि स्मार्टफोन बदलने पर भी आप पुराने फोन के फेस अनलॉक से ऐप ओपन कर सकेंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।